ऑलराइट गाइस, आई नो 3 रुपया बढ़ गया पेट्रोल और डीजल का दाम। बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली है, सबकी वाट लगने वाली है, सबकी पड़ी है। बट द थिंग इज कि पेट्रोल डीजल की बात है जहां तक मेजरली, तो ईरान हमको सप्लाई करने को रेडी है। हम ले क्यों नहीं रहे? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आज इंडिया में बोला है। Well, India has been a customer of Iranian oil in the past, and it has been stopped by India because of the US sanctions. Because of Trump's sanctions, इसकी वजह से हम ऑयल नहीं परचेस कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन विपक्ष वाले बोलते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं आज। ऑल्सो ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ लिखा लिखाया है। अगर केस करना है तो इन लोगों पे करो, मुझ पे नहीं। बट हाँ, इनके सारे केसेस यूएसए में बंद हो रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में। अगर ये सच है तो कहां से आएगा ये पैसा? Did you get my point? And one question guys, a serious question. ये जो सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पर लोग आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, चीजें ढूंढ कर लाते हैं, रिसर्च करते हैं और फैक्ट आपको बताते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, अदर एक्टिविस्ट होते हैं, ये सब क्या कॉकरोचेस है? नो, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज गोदी मीडिया की तो ये हालत है कि यूपी की न्यूज पुतिन बता रहे हैं कि वहां आंधी से इतने लोग मर गए, हमको पता ही नहीं है। फिर भी जो लोग ये न्यूज ढूंढ के लाते हैं उनको कॉकरोचेस बोला जा रहा है। मैं सारी बात बताऊंगा। फिलहाल तो बहुत सारे तार जोड़े जा रहे हैं और नेता पेट्रोल बचाने की इतनी नौटंकी कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। सारे एक्सपोज होंगे आज। जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे असत्य का सौदागर बोला गया। जीडीपी बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, डीजल, पेट्रोल प्राइसेस। क्या बात। और जैसे ही कल रात को पूरे इंडिया को पता चला कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, सबने कहा क्या ये तो साला होना ही था। लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अभी तो 15 से 20 और बढ़ेंगे। 2 गाड़ी से चल रहा होगा ड्रामा करके मोदी जी आज 5 दिन की यात्रा पे चले गए। अच्छा चलता क्या करेंगे वहां पे सबको पता है। और उनका बेस्ट फ्रेंड, यस योर फ्रेंड ओनली, आज चाइना से बाहर एग्जिट कर रहा है। और चाइना में क्या 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 हुआ है, आजा संडास दिखा तो। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को प्रेशर ही कर रहे हैं कि ट्रम्प बोल रहा है चाइना को कि तुम मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करो, और चाइना बोल रहा है कि नहीं, मेरा फायदा जहां दिखेगा मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। हर कोई लीडर लड़ रहा है कि उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए। अपने वाले पता नहीं कहां लेके जाते हैं। एनीवेज, यू नो, अब ये लोगों को जोक लगता है, पर सच में एक टाइम था जब वी आर नेक और नेक टू चाइना। लोग बातें करते थे कि इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है। Here is the proof। पर वो 2014 के पहले होता था मित्रों। अब डोलान चाइना जा रहा है। Look at him, he's so happy over there. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. Seriously, By those children, they were happy. They were beautiful. मुझे लगा है बच्चे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। और सुबह से बात हो रही है भाई साहब के बारे में, सब लोग यही कोट यूज कर रहे हैं कि रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे, रिश्वत देकर ही छूट रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, ये रिश्वत देने के लिए किसकी जेब में हाथ डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट में यूएसए में करेंगे तो वो कहां से देंगे, किससे लेके देंगे? समझने वाले को इशारा कॉपी। एक तरफ इलेक्शन युद्ध होता है, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर चल रही है, स्टॉक मार्केट हिल रहा है, इकोनॉमी के अते पते नहीं है, और दूसरी तरफ लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है और इस वॉर में जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार है। और एआई की दुनिया में एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, वो है क्लाउड। जॉब करते हो, क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे पा रहे हैं जो कभी पूरी टीम दिया करती थी। जो पहले एक हफ्ते में डिलीवर होता था वो अब होता है एक दिन में। क्वालिटी भी अच्छी आती है एंड क्लाइंट इज सुपर हैप्पी। फ्रीलांसर हो, क्लाउड पूरी टीम का काम कर सकता है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा और मार्जिन बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं, अगले 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेजॉन जानता है और साथ ही साथ बहुत सारी टेक कंपनी जानती है, इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं। और अब आपका जानना जरूरी है, आप पीछे रह जाओ इसलिए रिकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग। सैटरडे संडे 2 दिन की लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप है सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए। सुबह 10 से 7 16 घंटे लाइव कंप्लीट हैंड्स ऑन। फ्रीलांसर, फ्रेशर, बिगनर, सीनियर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट्स फॉर ऑल। जिन रिसर्चर्स में घंटों लग जाते हैं आप उनको मिनटों में कर सकते हो।
बिना एक लाइन के कोड के टूल्स और डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं। क्लाउड का अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाने से लेके प्रेजेंटेशंस और अपने पिक्चर्स को कैसे बेटर करें और सारी चीजें आप सीखोगे। और ये पूरी वर्कशॉप 10,000 की, लेकिन आपको यहां मिल रही है फ्री। लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जल्दी से जाइए और ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वही जीतता है। क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। And now let's talk about this great man। मैं जानता हूं इन्होंने देश के लिए बहुत किया है, हम सबको पता है, पर ये विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारी इधर उधर से बातें आ रही है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं लगा रहा हूं, बस वही पढ़ रहा हूं। ओके, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये यूएसए में, $10 बिलियन का। और मोदी जी हमको क्या बोल रहे हैं, क्या कि देखो विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, हमको विदेशी मुद्रा बचानी है, विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अरे मोदी जी, सोना खरीदने और विदेश जाने के पैसे तो है ही नहीं लोगों के पास, पर ये भाई साहब $10 बिलियन कैसे देंगे, जरा पता तो लगाओ। है मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा और थोड़ा और ले लो। 100 करोड़ रोज का मुनाफा कमाया तेल कंपनियों ने जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे और हम उसी दाम पर पेट्रोल खरीद रहे थे। आज क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, उन्हीं दामों को जिसे जस्टिफाइड कर रहा है गोदी मीडिया ये कह के कि 4 साल में दाम नहीं बढ़ा है, पता है? 4 सालों के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी, है ना अंजना जी? हाँ। अब सारे डॉट्स अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे? अरे वो ऐसे कि पेट्रोल बचाने की ये जो नौटंकी चल रही थी वो इसी दिन के लिए तैयार कर रहे थे जनता को कि देखो अब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। उसके बाद ये देवेंद्र फडणवीस साहब, अरे ये भी तो पेट्रोल से चलती है और ये पीछे रील क्यों बनवा रहे हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और उसके बाद ये सम्राट चौधरी एक्सपोज हुए। देखो जानबूझ के कैमरों के सामने चल के जाया जा रहा है और पीछे देखो ये भी बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना सर नो व्हीकल डे मना रहे सर। और फिर आइए गन्ने का जूस वाले लोग, अरे कमाल हो गया यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे, ओहो क्या महान व्यक्ति हैं, गन्ना चूस के। लेकिन पीछे देखो, पीछे तो देखो पूरा कॉन्वे चल रहा है उनका, ऐसे बचाते हैं पेट्रोल, गन्ने का जूस। ये मिस्टर प्रवेश वर्मा लोगों ने, अरे कमाल के मंत्री हैं यार, देखो साइकिल से आ जा रहे हैं, वो भी दिल्ली की इतनी गर्मी में। बाद में पता चला ये अपनी कार से उतर के साइकिल पर आए थे फोटो खिंचवाने। एंड हियर कम्स द क्वीन ऑफ ट्रोल्स, रेखा गुप्ता। बस बच्चों की यस सुनना। हाँ मैडम, क्या बोल रहे थे आप? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? और बच्चों ने कहा हाँ, नो 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 नो, यू जस्ट लिसन टू इट, जस्ट लिसन टू इट। तो क्या ये कठोर है? यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड समझो, बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने फिर से पूछा। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? और फिर कहा बच्चों ने और जोर से, एंड जस्ट लुक एट हर फेस वन मोर टाइम। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे रेखा जी, पीएम ने फर्टिलाइजर यूज कम करने को कहा था किसानों को, साथ ही साथ खाने के तेल के बारे में बात की थी, वो नहीं पूछोगे आप? और रुपए डॉलर की हालत देख रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, देखो मैं मन से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मन से बोलने वाले अक्सर अंधर हो जाते हैं, पर हाँ $10 बिलियन का वादा कर रहे हैं, ऐसा कहा गया, ये लिखा हुआ है यूएस को कि हम आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे। वो $10 बिलियन कहां से आएंगे? और क्या ये विदेशी मुद्रा नहीं है? नहीं, अगर इस बात में सच्चाई है तो सवाल सबके मन में आ रहा है और मोदी मीडिया के मन में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजंस ऑब्वियस है। फिर भी ऐसे सवाल पूछने वालों को लोग कॉकरोचेस बोल रहे हैं। किसने कहा? ये बात आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस। जब ये बढ़ते हैं तो हर चीज महंगी होती जाती है। लोग तो कह रहे हैं कि 15-20 रुपए तक जा सकता है। पर एक सवाल सबके मन में आ रहा है, क्या? जब ईरान ओपनली कह रहा है कि हम देंगे, तो हम क्यों? मतलब नहीं, रीजंस होंगे, बट फिर भी एक क्वेश्चन तो आता है। फिलहाल ऐसे सवाल आते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। ए पुलिस,
योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना, हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन